नया रिसर्च जो अभी विलास करात ने संगठित हिंसा के प्रतीक रामायण महाभारत, ये जो किताब अभी सामने आई, उसमें ये बताया गया कि जो दशरथ जातक है उसमें राम बोधिसत्व राम है। तो इसका मतलब ये है जो दशरथ जातक है वो दशरथ जातक में दशरथ का जो पुत्र है राम, वो राम राम नहीं है, बोधिसत्व राम है, अरे बुद्धिस्ट है वो। तो बुद्धिस्ट है तो फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, उस राम को वहां से पिकअप किया, उठाया, जिसको भारत की प्रजा मानती थी, बड़े पैमाने पर मानती थी, लोक साहित्य, लोकगीत और लोक जीवन में जिसका प्रभाव था बोधिसत्व राम का जो प्रभाव था वो लोक जीवन में था। लोक जीवन का मतलब है कि वो लोगों के मुंह में, लोगों के दिमाग में वो बात प्रचलित थी, लोकप्रिय थी। तो ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि जो लोकप्रिय है और पहले से लोग जिसको मानते हैं, बस उसी का ब्राह्मणाइजेशन करना है। अगर हम जिसको लोग मानते हैं उसके विरोध में खड़े हो जाए तो रिटेलिएशन होगा, बहुत बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन होगा, बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होगा, जो विरोध अल्पसंख्यक ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने दूसरी थियरी डेवलप की, ब्राह्मणाइजेशन। तो जो दशरथ जातक में राम है वो बोधिसत्व राम है, और फिर उस राम को पुष्यमित्र शुंग की हत्या करने के बाद 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जब अनुकूल राज आया तो ब्राह्मणों ने बहुत सारा नया साहित्य जो है लिखा, उसमें रामायण भी, महाभारत भी। अभी जो विलास ने जो नया किताब लिखा है संगठित हिंसा के प्रतीक, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए हैं और ऐसे अकाट्य प्रमाण दिए गए हैं कि रामायण में बहुत सारी रामायण जो है वो जातक कथाओं से, कथाओं की चोरी करके लिखी गई है ब्राह्मणों ने। और महाभारत में बहुत सारी कथाएं जातक कथा से चुराकर, टोटल 500 साढ़े 500 जातक कथाएं हैं, और लगभग 50% कथाएं जो है जातक कथाएं रामायण महाभारत में एज इट इज, जैसी कि वैसी उपयोग में लाएगी। उस समय के ब्राह्मणों ने सोचा होगा, तब इनको हम पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर रहे, इनको कहां पता चलने वाला है। ये तो भला हो अंग्रेजों का कि वो भारत में आए, भला हो अंग्रेजों का वो भारत में आए, और भारत में आने के बाद में फिर कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, और बात धीरे धीरे आगे बढ़ गई, और फिर लोगों को और पढ़ने का मौका मिल रहा है, ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे रिसर्च किया है जो अंग्रेजी में है, तो ब्राह्मणों को मालूम है वो रिसर्च। अभी मैं ये प्रोपोगंडा करता था कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है, तो ये मेरी थियरी नहीं थी, तो बाबा साहब की थियरी थी कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। तो अभी नया किताब आया अयोध्या, तो उस किताब को इस बात के लिए लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की, वो हत्या करने वाला जो पुष्यमित्र शुंग है वही राम है। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो गलत है, झूठा है। इसके लिए अभी नया किताब आया है, हम जो प्रचार कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए, कि ये जो लोग कह रहे हैं गलत है। अभी वो किताब मैंने मंगाया है, देखते हैं उसमें क्या है, क्योंकि ब्राह्मणों का सारा जो खेल चल रहा है वो सब उधारी पर चल रहा है। तो हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, वो उधारी पर कोई दुकान चलता नहीं है, ऐसा कुछ तो भी कहावत है, उधारी का दुकान जो है वो चलता नहीं है, ऐसा कुछ तो भी है। तो ये ब्राह्मणों के जो उधारी पर चलने वाला, केवल उधारी पर ही नहीं, रामायण और महाभारत जो है वो चोरी करके लिखा गया है।
हम पहले कहते थे कि ये जो रामायण और महाभारत है, ये इसमें युद्ध है, हिंसा है, हत्या है, धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, इसको धर्म ग्रंथ कैसे कहा? पहले हम ऐसा कहते थे। मगर अभी जो जानकारी मिली वो जानकारी ये है कि रामायण और महाभारत जो बहुत पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं ब्राह्मणों ने, वो चोरी करके, जातक कथाओं की चोरी करके लिखा गया। और विलास ने वो कौन से जातक कथाओं का कौन से जगह पर ब्राह्मणों ने यूज किया रामायण में और महाभारत में, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, अभी जो नई किताब उन्होंने पब्लिश की उसमें आई है, अभी आई है, वो ज्यादा दिन नहीं हुए। और चूंकि वो सारा डॉक्यूमेंट्री है, कौन सी कथा का उन्होंने कहां कैसे उपयोग किया, एक दो कथा का उपयोग नहीं किया, लगभग मतलब 50% कथाओं का उन्होंने उपयोग किया और उसका ब्राह्मणाइजेशन करने की कोशिश की। तो ये दशरथ जातक, मतलब रामायण में भी उसके बाप का नाम दशरथ ही है, राम के बाप का नाम, और दशरथ जातक जो है उसमें भी उसके बाप का नाम दशरथ ही है, और उसका बेटा जो है राम है। और ये जो रामायण जिसका ब्राह्मणाइजेशन किया गया, उसका फिजिकल एविडेंस नहीं है। ये जो रामायण है उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। ब्राह्मणों के सामने भी संकट था कि इसका फिजिकल एविडेंस बताएंगे तो सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा, ये ना खुले, इसके लिए उन्होंने लास्ट में क्या किया कि वो शरयू नदी में डूबकर राम मर गए, इसलिए कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा बता दिया अपना बचाव करने के लिए। लोग पूछ रहे भाई समाधि कहाँ राम की? कहा कि नहीं, वो तो नदी में। अरे वो इतना महाबली रावण से लड़ने वाला आदमी नदी में डूब गया, यार लॉजिकल नहीं लगता है? मतलब तैरने की जो बात है, और जो राजा बनता है उसको कहते हैं कि उसको बहुत सारा विद्या का ज्ञान होता है, जिसमें नदी में तैरने का और तीर चलाने का, हथियार चलाने का, घुड़सवारी करने का, और बहुत सारा ज्ञान उसके पास होता है, क्योंकि लड़ने के लिए पता नहीं कब कौन से नदी को पार करके जाना पड़े, तो इसलिए उसको बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है राजा बनने के पहले। तो फिर ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि राम को, मतलब वो नदी में उसको तैरने का ज्ञान नहीं था, वो नदी में डूबकर मर गया? क्योंकि अगर उसका एविडेंस बताने का मामला आया तो एविडेंस बताने की वजह से पोल पट्टी खुल सकती है, वो इसलिए वो गायब कर दिया। दूसरी बात, जैसे राम का उन्होंने कुछ नहीं बताया, वैसे सीता का भी, सीता का हल चलाते चलाते जनक को जमीन में हल चला रहा है, हल चलाते चलाते जमीन में मिल गई सीता, यही बताया दादा महाराज। और फिर मृत्यु कैसा हुआ? नहीं, फिर वो दुखी होकर फिर जमीन फट गई उसके अंदर, फिर जमीन से ही निकली थी और जमीन में ही चली गई। तो सत्यशोधक कॉमरेड पाटिल ने सीता के बारे में लिखा कि सीता को भारत के एंशियन इंडियन हिस्ट्री में, प्राच्य विद्या में सीता को भूमाता कहते हैं। तो मैं वैदेही एक अलग नाम है, जानकी भी बोलते हैं, जनक की बेटी, इसलिए जैसे बहुत सारे नाम बनाने वाली बातें हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये, क्योंकि जानकी है या वैदेही है, विदेह की रहने वाली, तो वो इसकी वजह से पढ़ा, मगर उसका डीएनए जनक के साथ नहीं है, डीएनए उसका जमीन के साथ है, जमीन से निकली जमीन में चली गई, तो जमीन के साथ संबंध है। इसलिए कॉमरेड पाटिल कहते हैं कि ये भूमाता है। तो मेरे पास एक मेरा अपना निजी तजर्बा है। मेरी माँ कपास की फसल, पाटिल साहब, कपास की फसल खेती से अब दूसरे दिन, अगले दिन वो कपास निकालना है और मजदूर लगाने हैं, तो एक दिन पहले मेरी माँ जो है वो खेती में, मुझे बड़ा लड़का है, उसकी मान्यता थी कि वो पूजा करने के लिए बड़ा लड़का चाहिए, तो मैं बड़ा लड़का था, तो वो मुझे खेती में लेके जाती थी। और कपासी का जो झाड़ होता था
उसके नीचे वाला जो जमीन से लगा हुआ सटा हुआ जो एरिया है, वहां पर दही रखकर, वो खास प्रकार की पूजा, मैंने ऐसी पूजा देखा ही नहीं। किसी पूजा में दही का उपयोग जो है, पटेल साहब, दही रखकर वो पूजा होती थी। तो मैं उस समय पूछा था मेरी माँ को कि ये क्या है, तो उसने मुझे कहा कि ये सीता पूजा है। ऐसा मेरी माँ ने मुझे कहा कि ये सीता पूजा है। तो मैं, सीता पूजा, तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। तो कॉमरेड पाटिल की जब किताब पढ़ी कि सीता भूमाता है, तो मेरी माँ उस जमीन की पूजा कर रही थी। तो इसका मतलब वो जमीन यानी भूमाता है। तो सीता का और कोई मीनिंग नहीं है, सीता का कोई भौतिक एविडेंस नहीं है, सीता कोई जीव नहीं है। सीता क्या है? ये जमीन है, भूमाता है। जैसे भारत का जो किसान है, वो किसान जो अपनी जमीन के साथ इतना इमोशनली जुड़ा है कि वो अपनी जमीन किसी को मजबूरी में ही बेचता है, देता नहीं किसी को, और उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है, उसके लिए हत्याएं हो जाती है, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि सीता का भी जैसे राम की तरह कोई भौतिक एविडेंस नहीं है। रामायण के अंदर का राम, उसका भौतिक एविडेंस नहीं, और सीता का भी कोई भौतिक एविडेंस नहीं, दोनों का। इस तरह से ये बात प्रमाणित की जा सकती है कि ये कहीं ना कहीं से आई हुई बात है। तो एक एविडेंस ये है कि लिखित रूप से अवेलेबल है, दशरथ जातक से चुराकर ये सारी कथा बनाई गई है रामायण की, ऐसा अभी सारे एविडेंस के साथ ही बात आई है। तो रामायण की जो मूल कथा है, जिसको बीज कथा बोलते हैं, रामायण की जो बीज कथा है वो दशरथ जातक है। दशरथ जातक, बीज कथा का मतलब है ओरिजिनल जिस कथा की चोरी करके लिखा गया, खास शब्द है बीज कथा, यानी बी से बीज, बीज है ना, बीज शब्द, जैसे कुनबी में भी एक बीज शब्द आता है। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकल बातें हैं बहुत सारी जो हमारे इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे भी ये बात प्रमाणित हो जाती है कि जो दशरथ जातक का जो राम है उसका संबंध भी नाग के साथ है, मगर जो रामायण के अंदर नाम है उसका संबंध जो है ब्राह्मणाइजेशन करने की वजह से वो दूसरे तरफ दिखाते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये दशरथ जातक से चुराई हुई कथा है। और दशरथ जातक में एक विशेष बात है, दशरथ जातक में सीता भी है, मगर दशरथ जातक में सीता राम की बहन है।